एक तो कल मैं यहाँ पे था, डिस्कस कर रहा था। अब दिख रहा है ना, आवाज आ रही है? हाँ। ये कल हम बात कर रहे थे, लास्ट जब हमने मीटिंग क्लोज की थी, तो हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे कि सक्सेस जो है, व्यक्ति जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहता है, जो भी चीज हासिल करना चाहता है, उसको वहां पे पहुंचने के बाद वो कैसा काम करेगा, उसके अनुसार सोचना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ता हूं उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात पे किसी ने कोई चिंतन किया था, किसी का कोई इस पे कोई थॉट आया, कुछ समझ में आया कि अरे ये कैसी बात है, या कुछ कंफ्यूजन है इस, तो कुछ कुछ इस पे कुछ बताना चाहेगा, कहना चाहेगा? मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को। हम्म। आवाज आ रही है? जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल जो मैंने ये बात बोली थी इस स्लाइड में, वो बात समझ में आई थी? आई थी और इसमें थोड़ा सा उसमें मैं चिंतन किया हूँ। हम्म। बताइए। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? ये हाँ, ना जैसे वो जो आदमी सीढ़ी पर चढ़ा था, हम्म। तो आधी सीढ़ी सफेद थी। मतलब कि वो सफेद सीढ़ी ये दर्शा रही थी कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं, चढ़े नहीं चढ़े के बाद कुछ देर चलने के बाद सीढ़ी का रंग बदल कलर में आ गया। मतलब वहां जाने के बाद उसको सौंदर्य मिली कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ हासिल होगा। फिर उसी शो में ना ऊपर गया है वो। मतलब आधी सीढ़ी से ज्यादा सफेद में है। अब बहुत सोचते सोचते आगे जाऊं पीछे नहीं जाऊं, पहले वाले का। और उसके बाद उसको नीली सीढ़ी मिली है, पता तो खुश नजर आ रहा है। और उसके बाद दो सीढ़ी चढ़ के अपनी नदी में पहुंचा है। हाँ, और कोई कुछ इस पे कहना चाहेगा? मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैंने जब ये स्लाइड पे समझाया था, इस स्लाइड से पहले आप देखेंगे मैंने ये बात की थी कि हम अपने गोल कैसे सेट करें, हम कैसे अपने जो हम चाहते हैं वो अचीव कर सकें। तो उसकी टॉपिक पे हम लोग थे कि हम कैसे जो हम चाहते हैं वो हासिल कर सकें। उसके लिए मैंने कहा था सबसे पहले ये सोचना शुरू करो कि जहां आपको पहुंचना है, वहां पहुंचने के बाद आप कैसा सोचोगे, कैसा करोगे। इस पॉइंट पे किसी ने और कोई विचार आया किसी के माइंड में? अगर सर कोड भेजे। हम्म? और किसी का इस पे कोई विचार आया? हेलो। हाँ। हाँ सर, इसके अंदर एक और बोला था आपने कल की, जो आदत होती है ना, कि जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे उस टाइम हमारी जो आदत होगी, जो अभी की आदत है उसमें भी चेंज करना होगा। कि उस टाइम हम लोग मतलब किस तरह से बिहेव करेंगे हम्म। करेंगे कि ऐसे सोचेंगे। हम्म। जी। तो उसके हिसाब से हमें अपने वो, जैसे इसमें स्टेट दिखाया हुआ है कि उस टाइप से बनाना पड़ेगा कि, और खुद को चेंज होना पड़ेगा। हम्म। तो इसके बारे में ये बात कैसी लगी, ये अटपटी लगी, कुछ किसी को समझ में आई, या कोई उदाहरण के तौर पे कोई कुछ इस बात को समझा सकता है? चेंज तो होना ही पड़ता है। जैसे एक बच्चा होता है और फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो हम्म। उसकी सोच भी बदलती रहती है समय के अनुसार। हम्म। वो जब
पढ़ाई करता है तो उसका दिमाग पढ़ाई में होता है, फिर वो सोचता है कि मेरे को जॉब करनी है या बिजनेस करना है, तो वो उसके हिसाब से पहले से सोचना स्टार्ट करता है, तब वो उस टाइम कुछ कर पाता है। जैसे आज हम लोग भी कॉलेज से निकले थे तो कि ऐसा कुछ करना है, अभी जब वहाँ पे वर्किंग में आए तो कुछ कर पाए, फिर वर्किंग से धीरे धीरे मतलब इसी टाइप से बैठे थे। मेरा मेरा यहाँ पे एक पॉइंट जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने बात बोली उससे मैं एक पॉइंट पे सहमत नहीं हूँ। वो पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हम बदलते हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। अगर मैं लक्ष्य की बात करूं, जब मैं ये गोल्स की बात कर रहा हूं, तो इसमें गोल का मतलब क्या है? गोल जैसे मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। मुझे घर से बाहर अगर जाना है तो वो भी एक गोल है, भले ही वो छोटा गोल है। मेरा यहाँ कहने का मतलब है वह गोल जिसको हम अगर अचीव कर लेते हैं तो हमें ये लगेगा कि हमने जिंदगी में कुछ सेटिस्फाई कर लिया, अपने आप को कुछ हमने हासिल कर दिया। तो मैं उस गोल की बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो कि आपके सोच से भी परे हो। ठीक है, आपने वो चीज सोची भी ना हो, उस लेवल की चीज को अगर आपको हासिल करना हो, या कोई और अगर वो बात सुने और उसको हंसी आएगी, अरे ये क्या बात कर रहे हो, ये थोड़ी पॉसिबल है, अगर वो गोल अचीव कर लिया तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आज मान लीजिए हमने हर साल 10% कंपनी को ग्रो किया। अब अगर हम कहते हैं कि अगले साल हम 100% ग्रो करेंगे कंपनी को, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ लोग बोलेंगे कि ये खाली पुलाव बनाने की बातें हो रही है। तो उस तरीके के जो गोल हैं, अगर उनको हमें अचीव करना है तो मैं उन गोल्स के अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर हमें आज जो हम कर रहे हैं उसका हमें डबल करना है तो वो गोल कैसे अचीव करें। बीच में मैंने कुछ लोगों से कंपनी में बात भी की थी, तो मैंने कहा कि अगले 3 साल में आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, या अगले 5 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हो। तो कईयों का था कि भाई हम आज हम 10,000 कमा रहे हैं तो हम 3 साल बाद 30,000 रुपए कमा लें। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर कोई उनको बोले या उनके मन में आए कि भाई 3 साल बाद मेरा 70,000 रुपए मुझे कमाना है, तो कोई बोलेगा उसका सेकंड कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है। उस टाइप के गोल अचीव करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि आज हम कोई एक पड़ाव पे हैं, उस पड़ाव से हमें मल्टीपल जंप मारना है, एक साथ 3-4 सीढ़ियां पार करनी है, तो वो गोल हम कैसे अचीव करें। तो उन गोल्स की मैं बात कर रहा हूँ। और उस गोल के लिए मैंने ये कहा कि उस सोच पे पहुंच करके बात करनी पड़ेगी। उस सोच पे पहुंचने के बाद आपको वैसे सोचना पड़ेगा आज, वैसे काम करना पड़ेगा आज, तब आप वो चीज अचीव कर सकते हो। मैं आज इस पॉइंट पे वापस क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज डायरेक्टली आप लोगों से जुड़ी है। और चाहे इस टॉपिक पे हम जब तक नहीं समझे, जब तक हमारे को इसको डर रहते, जब तक इस चीज इस ये औजार आपके हाथ में आते हैं, तब तक हम अगर कोई दूसरे टॉपिक करेंगे तो जस्टिफाई नहीं होगा, वो आप लोगों के फायदे के लिए नहीं है। तो वो लक्ष्य हासिल करने के लिए वो चीज आपके साथ डायरेक्टली लिंक है। मैं बड़ा स्पष्ट एक उदाहरण देता हूँ कि एक सही सोच बताता हूँ। 60 साल हो गए, उस टाइम मार्केट में सैलरी बहुत कम हो रही थी, बहुत रेट कम हो रही थी। तो एक दिन उस टाइम मिनिमम वेजेस शायद 3-4 हजार रुपए थे, और उस शायद 10 साल की बात है। तो सर ने मेरे को बात बोली,
तो मैंने सर ने बोला कि मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति की कम से कम 10,000 रुपये तो सैलरी होनी ही चाहिए। उस टाइम 10,000 रुपये सैलरी एक हेल्पर या उनकी नहीं हुआ करती थी, काफी समय तक उनकी नहीं हुई, परंतु उस टाइम पे उनकी वह सोच रहती थी। आज मैं उसी सोच के हिसाब से मैं मानता हूँ कि हासिल हो सकता है। भले ही मार्केट में अगर कोई चीज, मार्केट में अगर कोई सैलरी कोई चीज की मान लीजिए 1 रुपए है, तो अपनी कंपनी में वो 1.25 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। और वही मेरा लक्ष्य भी है कि हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। हम एक ऐसी कंपनी का निर्माण करें जो कंपनी अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट कंपनी हो किसी के लिए काम करने के लिए, वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज खोले लोगों के लिए जो कि सोच बहुत लोगों के सोच के बारे में, और जो सोच सकते हैं उनकी सोच को प्रत्यक्ष वो अचीव करा सके, वैसी कंपनी। तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, मैंने बनाया था, शेयर किया, और आप लोगों को ढंग से दिखेगा नहीं, बट मैं एक झलक दिखाना चाह रहा हूँ। और ये वो विजन है जो कि मैं अचीव करना चाहता हूँ कंपनी के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हमारा दिन आए कि हम उस चीज को कर सकें। तो ये देख रहे हैं आप, ये एक बहुत आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, बट ये एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष पता, banyan tree बोलते हैं इंग्लिश में, या वृक्ष बोलते हैं। तो ये है, ठीक है, ये वृक्ष है। banyan tree कैसा होता है, वट वृक्ष कैसा होता है, बरगद का पेड़ कैसा होता है? बरगद का पेड़ अमर होता है, और वह पेड़ हजारों नए पेड़ खुद बनाता है, ठीक है। वो ऐसे बीजों को मौका देता है जो कि खुद उस अपनी शक्ति से चीजों को स्थापित कर सके और उस वृक्ष को और बड़ा वृक्ष बना सके। तो मैं जल्दी इसको एक दिन कंप्यूटर पे स्कैन करके उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसमें मैंने बताया क्या है, या शॉर्ट में मैं इस चीज को बताऊं, इसमें जो भावना छिपी हुई है वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि एक वृक्ष है जो लगा हुआ है, और ये वृक्ष मान लीजिए कि एक अपना ये बड़ा वृक्ष है, और उस वृक्ष को के अंदर हम उसके प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति कौन है? जो टहनियां है, पत्ते हैं, उसके अंदर जो अलग अलग धाराएं चलने के लिए जो सिस्टम बना है, वो कौन है? वो हम हैं। अगर वह वृक्ष वट वृक्ष है, तो वो क्या करेगा? वह और लोगों को चांस दे सकता है अपने पैर में खड़ा होने के लिए। और तो इसमें असीम अपॉर्चुनिटीज हैं, अनगिनत अपॉर्चुनिटीज। और जैसा कि एक वट वृक्ष में होता है, नई नई जड़ें आती है और वो जड़ों से पेड़ बनते हैं, उस तरीके का मॉडल हम बना सके जिसमें हर व्यक्ति को फुल बढ़ने का, उसकी हर चीज इच्छाएं उस इच्छाएं को पूरी कर सके, और उस तरीके की हम कंपनी का निर्माण कर सके जो कि कंपनी टू वर्क फॉर। हम कई बार ये एक वर्ड सुनते हैं, बिजनेस है, जॉब है। मैं इस शब्द को बड़ा ही वो मानता हूँ, शब्द है। मैं भी क्या, मैं भी इस कंपनी में एक कार्य ही कर रहा हूँ, मैं भी जॉब ही कर रहा हूँ। तो हम सब जो कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे पे आश्रित हैं, और हम सब मिलकर के कोई चीज को चलाते हैं, हमारा कुछ भी नहीं। तो बात है कि हम जिस भी चीज जुड़े हैं, वहां से हम अपनी इच्छाओं को, अपनी चाहे
कोई नॉलेज की इच्छा हो, कोई की इच्छा हो, फाइनेंशियल इच्छा हो, या कोई पर्सनल कोई हॉबी की इच्छा हो, वो हम पूरी कर सके। हो सकता है किसी को क्रिकेट का शौक हो और वो क्रिकेट का मैच प्रोफेशनल लेवल पे खेलना चाहे, तो शायद कंपनी में भी एक क्रिकेट टीम हो जो कि स्टेट लेवल और कंट्री लेवल खेले। ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को नाटक का शौक हो, कई लोगों को गाने का शौक हो सकता है कि हम ऐसी कंपनी का निर्माण कर सकें जिसमें उनकी इच्छाओं का हो और वैसे कंपटीशन हो सके, वैसा मंच मिल सके जो कि अपनी इच्छाओं को वह पूरी कर सके। बहुत तो मैं तो इसमें अलग अलग इच्छा पे है, कौन क्या चाहता है, कैसा वो चाहता है, हर एक की इच्छा को हम मतलब वो कर सके, साक्षात्कार कर सके, ऐसी कंपनी का हमें निर्माण करना है, ऐसी मेरी इच्छा है। और उसी इच्छा के अंतर्गत मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज हम अकेले नहीं कर सकते, और अकेले करना भी क्यों है, हम करते ही किसी के लिए हैं। आज मैं करके भी अपने लिए क्या करूँगा और कितना कर लूँगा, तो अल्टीमेटली शायद अगर मुझे अपने पे ही फोकस करना हो तो अभी के लॉकडाउन की सिचुएशन देखते हुए तो शायद हमारी कुछ चीज़ों की जरूरत हो ही ना। और अगर हम ऐसे मौके पे भी सेटिस्फाइड हैं, हमने जो 1.5 महीना बिताया, तो हम आगे भी सालों साल बिता सकते हैं। परंतु जो ब्रह्मांड है, विश्व है, वह गतिमान है, चीजें चलती रहती है और हमें आगे बढ़ना है, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना तो सोचें ही, साथ में दूसरों का भी सोचें। और उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि हमें लीडर्स क्रिएट करने हैं कंपनी में। और लीडर क्रिएट क्यों करने हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छा सभी की होती है कि हम आगे बढ़ें। उनको कईयों को मौका, एक बच्चा होता है छोटा सा, उसको लगता है कि जिंदगी में वो हर चीज हासिल कर लेगा, पर जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी इच्छा शक्ति लिमिटेड होने लग जाती है। तो वह आसपास देखता है कि अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया हमें हर चीज यही सिखाने में लगी रहती है कि ये तो अचीव ही नहीं हो सकता, हम तो ये कर ही नहीं सकते। हमने अगर कोई कंपनी में काम किया है, चाहे ये है या इससे पहले है, तो हमारे सीनियर ने हमें हमेशा टोका होगा, अच्छा ये तो हो नहीं सकता, ये तो ऐसे ही होता है। हमारे पेरेंट्स ने हमें टोका होगा कि नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ ना हमारा एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस का जो पर्दा है, हमारे सीनियर्स या हमारे कोलीग या हमारा खुद का, हो सकता है हम एक बार उसमें हम नहीं कर पाए। तो वो चीजें जो है अगर हम कर सकें अच्छे से और हम अपने वो सामने से वो पर्दा हटा सकें, तो हम वो अंदर से चीजें, अपनी इच्छाओं को निकाल सकेंगे और उन चीजों के लिए अचीव कर सकते हैं। तो मेरे इस पूरे जो इस प्लेटफॉर्म से माध्यम से यही इच्छा है कि जो छुपी हुई अंदर इच्छाएं हैं वो जागृत हो, वो बाहर आए और हम मिल करके उन चीजों को अचीव करें। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे अगर आप लोगों का पार्टिसिपेशन होता है तो उस डायरेक्शन में हम इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। मेरे लिए चाहे आप एक आए, चाहे आप 20 आए, यहाँ पे अगर एक भी व्यक्ति आएगा तो मैं उसके लिए उसके साथ काम करूंगा। मैंने आज तक किसी को फोर्स नहीं किया कि इस मीटिंग में वो आए, और आगे भी नहीं करूंगा। परंतु एक भी जन आएगा तो मैं उसके साथ लगा रहूंगा। और अगर हमने एक को भी लाइफ में परिवर्तन कर लिया और उसको उस लेवल पे हम ले गए जो वह पहुंचना चाहता है, या कभी उसकी इच्छा थी पर वो दबी रह गई, तो मैं मानता हूँ कि हमारा लक्ष्य, मेरे जीवन का भी कुछ उसका फायदा हुआ। तो ये जो पॉइंट है सक्सेस, इस पॉइंट पे अपना अपना एक सेट करें कि आपको कहाँ पहुंचना है, क्या हासिल करना है, कितना हासिल करना है, और फिर डिस्कस करें। आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, अलग से कर सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, और हम मिल करके एक ऐसा रोड मैप तैयार करें जिसमें आपके पास वो पहुंचने का एक रास्ता खुले और आप उसको अचीव कर सकें। तो ये जो सक्सेस है, इस सक्सेस वाले पॉइंट के लिए मैंने जो बात बोली, अभी मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि हमें जहाँ पहुंचना है वैसी हमें अपनी आदत बनानी पड़ेगी।
आज मैंने अलग तरीके से कई बातें बीच बीच में बोली जो कि डायरेक्टली इस चीज से लिंक्ड है कि सबसे पहले कि सोच, जब तक सोच खुलेगी नहीं तब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। अगर सोच खुलेगी तो ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि अपनी सोच या इच्छा को जागृत करना और देखना है कि हमें ये नहीं पता हो कि रास्ता कैसे जा रहा है, पर हमें ये पता हो कि हमारी ये जरूरत है, हम ये पहुंचना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। आज मान लीजिए कि कोई आ, आ, किसी का घर है, ठीक है, आज वो किराए पे रहता है, उसकी इच्छा होगी कि मैं अपना एक घर बनाऊं एक दिन। आज कोई साइकिल पे है तो वो चाहेगा कि मैं टू व्हीलर लूं, मैं बाइक लूं। बाइक पे है वो सोचेगा मैं गाड़ी लूं। गाड़ी वाला है वो सोचेगा और बेहतर गाड़ी लूं। किसी के परिवार में किसी का उसको हेल्प करनी है, तो ऐसी कई इच्छाएं हो सकती है, वो सभी आपके गोल हैं। और उस गोल को अगर आप लिस्ट डाउन करें और उसके हिसाब से आप डिस्कस करें, तो जो मैंने वट वृक्ष वाली आज एक बात बताई, उस वट वृक्ष में कई असीम अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई है। मैं अगर मानूं कि एक समय था, लगभग अपना जो संस्थान है, लगभग मैं ये मानता हूँ, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, परंतु 150 साल से ऊपर अपना ये संस्थान चालू है। तो 150 साल से अलग अलग गतिविधियों में अपने आते आते, अगर मैं सर की बात करूं, निर्मल सर की, तो उन्होंने पाइन वाले काम से शुरू किया। तो पाइन से कईयों की लाइफ में चेंज आया, कईयों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुली। वहां से हम फिर केके मेटल्स में आए। केके मेटल्स में बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुली, बहुत लोगों के लिए नए रास्ते खुले। और उसके बाद और अपने कुछ काम किए, अपने सॉफ्टवेयर भी बनाए, उसमें भी कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुली। कई ऐसी चीजें अपने लोगों ने बनाई जो कि बहुत अच्छी, अद्भुत है। तो ऐसी असीम अभी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम कर सकते हैं। हम पिन से लेकर के ट्रेन तक सब चीजें बना सकते हैं। और हमारी इच्छा शक्ति अगर है तो मेरी इच्छा तो पूरी है कि हम पिन से लेकर के ट्रेन तक बनाए। एक कहावत है, पिन टू प्लेन बोलते हैं। हवाई जहाज अभी बंद है तो उसकी बात नहीं कर सकते। तो पिन से लेकर के ट्रेन तक, मतलब कि दुनिया की हर चीज, जिस तरीके से टाटा ग्रुप हर चीज में घुसा है, हर चीज में वो है, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ कर रहे हैं। हम भी मिल करके ऐसी चीज का निर्माण कर सकते हैं, ऐसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं जो आगे आने वाली सदियों तक जाना जाए, लोगों के लिए एक माध्यम बने, अपना बहुत लोगों के लिए रोजी रोटी और बहुत लोगों के लिए अपनी ड्रीम्स अचीव करने के लिए, बहुत लोगों के लिए अपने पैशन और मिशन विजन अचीव करने के लिए। तो उसमें आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। एंड अंत में मैं यही कहूंगा कि हम अगले इस साल, भले ही लॉकडाउन है, हम बहुत चीजें कर सकते हैं, हम नए प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। हर एक बंद दरवाजा नई अपॉर्चुनिटी को खोलता है। भगवान कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं करता। तो दरवाजे खुले हैं और खुलेंगे। बहुत लोगों को मैंने कंपनी में 2-3 लोगों से सुना कि जी अब तो मार्केट डाउन होगा, मार्केट में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हो सकता है कि हम कुछ चीज कम करें, हो सकता है हम एक नई चीज तैयार कर सकें। तो हमारी टीम में जितने भी लोग हैं आज, मैं ये कंपनी में सभी लोग अगर इच्छा प्रकट करके मेरे से इस बारे में डिस्कस करें तो हम बहुत नई चीजों में जा सकते हैं, हम बहुत चीजें नई क्रिएट कर सकते हैं और मिल करके अपॉर्चुनिटीज और भी क्रिएट कर सकते हैं इस आने वाले साल में। तो यही भावना है। और
इसमें आप लोगों का साथ और आप लोगों का एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। आप आए, आपने साथ दिखाया, आपने हाथ आगे किया, आपने कहा कि जी आप बताओ क्या कर सकते हैं, मैं एक एक्स्ट्रा चीज करने को तैयार हूँ। वो तो अगर आप एंगेज होने के लिए तैयार हैं, अगर आप उस रास्ते पे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो असीम अपॉर्चुनिटीज हैं। हम पहले से और बेटर होकर के निकल सकते हैं, हम बेटर स्ट्रांग होकर निकल सकते हैं। ज्यादा हम ये मान के चलें कि पूरे मार्केट में मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ कि जी ये साल तो बड़ा वैसा जाएगा, ये साल में तो सैलरीज का ये हो जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, ऐसी बहुत चीजें हैं। अगर मैं मन की बात बोलूं तो मेरे मन में है कि स्वाभाविकता ऐसा ही लगता है, परंतु अगर किसी के मन में इच्छा है तो शायद आज उसके लिए अपॉर्चुनिटी इतनी है कि उसकी सैलरी डेढ़ी भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। बात है कि वो अपने ऊपर काम करने को तैयार हो, अपनी सोच की शक्ति को खोल सके और साथ बढ़ करके अपना योगदान दे सके। यही मेरे को एक विचार प्रकट करने थे आज। और ये इसलिए प्रकट करना पड़ा बिकॉज ये जो मैंने कल जो बात छेड़ी थी, बहुत जरूरी है कि सब लोग उस चीज को ये समझें कि कैसे हम अपने लाइफ के जो इच्छाएं हैं, जो भी गोल है, हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मंच खुला है, हम कल फिर मिलेंगे और किसी को कोई फिर भी डाउट हो तो बात कर सकता है, सुझाव दे सकता है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगले 5 मिनट और ये मीटिंग चलेगी, फिर हम क्लोज कर लेंगे। आवाज क्लियर नहीं है, मेरे को लगा किसी ने बोला है। हाँ, आवाज सही नहीं आ रहा था, अब सही आ रहा था थोड़ी देर बाद। कट रहा था। अच्छा, सारांश समझ में आया? क्या होता है कि एक लाइन में भी कई बार बात पूरी समझ में आ जाती है, कई बार आधे घंटे में भी नहीं समझ में आती। तो मेन 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 बात पहुंची। हाँ, तो किसी का कोई पॉइंट है, कुछ डिस्कस करना है कुछ? क्या कुछ मन में है क्या? बोलते बोलते नहीं नहीं नहीं, मन वो में कोई नहीं है। बात मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक हम वो तो मन पे विजय नहीं करते ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। हो सकता है मैं बहुत चीजें बोलता हूँ, मैं मन में भी रख सकता था, ये सोच सकता था कि जो मेरे गरिमा में है नहीं है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा मौके पे सोचना चाहिए, कई मौकों पे सोचना नहीं चाहिए। है मन में तो बोल दो, नहीं तो नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। और कोई पॉइंट? जी सर। ठीक है, तो ठीक है। प्लांट पूरा चालू हो गया है, आप सबको बधाई हो हाँ और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, जो थैंक यू। लोग
मिल करके इन चीज़ों में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड जो मैंने आज बात बोली है बहुत इम्पोर्टेंट, और कई चीज़ें मेरे तरफ से होती हुई आप देखोगे चेंज, जो आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा। इसको मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, परंतु ये है कि जिन लोगों का कंपनी में बढ़ने का विचार नहीं है, जिन लोगों को आगे आने का विचार नहीं है, और जिन लोगों की इच्छा नहीं है कि हमें कुछ करना है, वो लोग कंपनी में फिल्टर होते जाएंगे और उनके लिए स्थान कम होते जाएंगे इस कंपनी में। तो कई बार जब भीड़ चलती है ना, अगर भीड़ धीरे धीरे चल रही है तो कोई बात नहीं। जब बम्बई लोकल की जब भीड़ निकलती है तो उसमें व्यक्ति को दौड़ लगानी पड़ती है। जो दौड़ नहीं लगाता वो उस भीड़ में गिर जाता है। तो लगभग उस दौड़ के जैसे ही हम दौड़ लगाएंगे, और उसमें कोशिश मेरी ये है कि सबको तैयार कर दिया जाए कि भाई लोकल ट्रेन आने वाली है और उसमें भीड़ की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, अपने आप को दुरुस्त कर लो, तैयार कर लो। और नहीं कर पाओगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और उस चीज को आप कर नहीं पाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि लास्ट में मेरे को कोई बोले कि जी आपने बताया नहीं, ऐसा नहीं किया। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं यही कम्युनिकेट करने की कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के सुझाव जरूर मुझे देते रहिएगा ताकि हम इस लक्ष्य को अच्छे से कर पाए हासिल। सर ठीक, सुझाव जरूर दीजिएगा। सुझाव मेरे लिए सुझाव बहुत इम्पोर्टेंट है। सुझाव नहीं होते तो मेरे लिए भी कई चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती है कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है ना। तो माइंड में कुछ नहीं चल रहा होता तो और खतरनाक हो जाता है। मैं तो एक बार हिला सकता हूँ, हिलाने के बाद कुछ भी ना हो तो फिर जिंदा में भाई क्या बात है, अंदर कुछ है ही नहीं, तो हिला करके भी कुछ नहीं हो रहा। माइंड में क्या है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओम प्रकाश जी, आपकी कितनी शिफ्टें हैं आ रही? अभी तो 3 आई है, मतलब 4 हो जाएगा, 4। कल से 4 कर। हाँ, कल से 3 करूंगा ना, 1-2 दिन में जो इधर उधर है ना उनको बुला लूंगा, 4 हो जाएगा। 4 पहले चलता था, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी 1-2 दिन में पहुंच रहा हूँ ना। हाँ, उनको यही बोलिएगा जिनसे भी आपकी बात हो ना, एक लाइन और जोड़ दीजिएगा कि अब है ना सब काम ऐसे करें कि नुकसान ना करें, मतलब कुछ फायदा ही करें, समय का बर्बाद ना करें, बना करके बैठ जाएं, जल्दी जल्दी बना करके बैठ जाएं, मशीनों का ध्यान रखें। ये बड़ा क्रूशियल है अभी। अब नए सिरे से चलेगा, अब नए सिरे चलेगा। खर्चों बहुत बोलिए बोलिए। अब डी वाले हिसाब से चलेगा, सी वाले से नहीं चलेगा। सिर्फ डी वाला भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, बताया था ना पहले, डी और सी। डी वाला का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं। हाँ, याद है मेरे को डी वाला। डी नहीं करेंगे जब तक तो आगे काम नहीं जाना है, देख लिया भाई। काम करेगा और रहेगा, नहीं करेगा जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नुकसान करने से बढ़िया मत करो। अगर 1 पैसा दे सकते हो तो काम करो, नहीं दे सकते हो तो करने से क्या फायदा। जब कोई 10 रुपया कमाए, तुम 10 रुपया बराबर करवा दो। जैसे एक शिफ्ट बढ़िया काम कर रही है और एक शिफ्ट खराब कर रही है, वो 2 पैसा कमा कर दिया